नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमारी अभी यूनिट 4 चल रही है और यूनिट 4 में बच्चों हमारा टॉपिक है गायन शैलियाँ, और आपकी गायन शैलियाँ ही चल रही हैं इस समय। गायन शैलियों में अब तक आप गीत, धमार और ध्रुपद ये सब आप बच्चों पढ़ चुके हैं, और यदि आपने बच्चों देखी होंगी तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या है ध्रुपद में, क्या है धमार में, क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ख्याल। क्या है? ख्याल। बच्चों ख्याल क्या है, ख्याल के भाग क्या है, ख्याल किस तरह से प्रचलन में है, क्या है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम अपने बच्चों को ख्याल से संबंधित सभी जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे बच्चों वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ख्याल। अब सबसे पहले तो इस शब्द का ही अर्थ ढूंढते हैं। ख्याल बच्चों एक फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ख्याल बच्चों फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। कल्पना क्या है? हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? तो जो ख्याल है बच्चों, ख्याल हमारा ख्याल हमारा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। इसका बच्चों नाम इसको ख्याल क्यों दिया गया, इस बात को भी समझिए। इसमें बच्चों जो गायक हमारा जो सोच रहा है, या जो भी हमारा जिसने भी जो ख्याल बनाया है, या जो गायक गा रहा है, उसके जो भाव है उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने इस गीति शैली का नाम ही ख्याल रख दिया। ठीक है ना बच्चों? इसमें गायक की अभिव्यक्ति का ख्याल रखते हुए या अभिव्यक्ति को महत्व देते हुए शास्त्रकारों ने बच्चों इस जो हमारी गीति शैली है इसका नाम ही ख्याल रख दिया। ठीक है ना? अब बच्चों आते हैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा क्या है इसकी? इसकी बच्चों परिभाषा जो गायक अलाप, तान, कड़, मीड़, खटका आदि का अलंकारों का प्रयोग किसी राग में उसके नियमों का पालन, बच्चों राग का एक विशेष जो नियम होते हैं उसके उनका पालन करके ही गायन होता है राग में। तो राग के नियमों का पालन करते हुए जब गायक अपने भाव को व्यक्त करता है तो वह ख्याल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ख्याल कहलाता है। ख्याल की परिभाषा बच्चों चलिए साथ साथ नोट करते हैं, समझते हैं और सुनते भी हैं। ठीक है ना? ख्याल क्या है? ख्याल बच्चों जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ख्याल गीत का वह प्रकार बच्चों जिसमें गायक अलाप, तान, कड़, खटका आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके नियमों का पालन करते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं। क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। ठीक है ना? बात समझ में आई बच्चों? ख्याल शब्द का अर्थ क्या है? कभी कभी यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ख्याल का अर्थ क्या है। ख्याल का अर्थ है बच्चों कल्पना। ख्याल का अर्थ बच्चों क्या है? ख्याल का अर्थ कल्पना है। ठीक है? और ख्याल कैसा शब्द है बच्चों? ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द है। कभी कभी बच्चों ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लिया जाता है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है। ख्याल बच्चों फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? ख्याल बच्चों आपका फारसी भाषा का शब्द है। और ख्याल का अर्थ क्या है? ख्याल का अर्थ आपका कल्पना है। ठीक है ना बच्चों? आजकल ख्याल सबसे अधिक प्रचलन में है। बच्चों आजकल ख्याल सबसे अधिक प्रचलन में है। इसकी प्रकृति चंचल होती है। कैसी होती है बच्चों? चंचल होती है। इसकी प्रकृति चंचल होती है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किस रस की होती है बच्चों? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है बच्चों?
इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है ना बच्चों। ख्याल क्या है, ख्याल की परिभाषा, ख्याल की बच्चों ये परिभाषा है आपकी। ख्याल की परिभाषा क्या है, गीत का वह प्रकार जिसमें गायक अलाप, तान, कर्ण, मीण, खटका, अलंकारों का प्रयोग करते हुए किसी राग में उसके नियमों का पालन करते हुए अपने भावों को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, ख्याल कहलाता है। ख्याल बच्चों एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कल्पना है। इसकी जो भी इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपकी पॉइंट ऑफ जहाँ से निकलते हैं वो क्या है कि ख्याल की प्रकृति कैसी है, ख्याल की प्रकृति चंचल होती है, ख्याल में कौन से रस की प्रधानता होती है, ख्याल में बच्चों श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है ना। आगे नोट करते हैं बच्चों, आगे बच्चों नोट करते हैं। देखिए ख्याल के कितने भाग होते हैं। आगे बच्चों हेडिंग डालिए, ख्याल के भाग। ख्याल के 2 भाग होते हैं बच्चों। कितने भाग होते हैं, आपने लास्ट वीडियो में अगर देखी होगी तो पता होगा, जैसे हमने बताया था उसमें कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। ध्रुपद के बच्चों 4 भाग होते हैं। इसी तरह ख्याल के 2 भाग होते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 विलंबित ख्याल, नंबर 1 बच्चों विलंबित ख्याल, इसको बड़ा ख्याल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको बड़ा ख्याल भी कहते हैं। नंबर 2 है हमारा द्रुत ख्याल, द्रुत ख्याल, इसको बच्चों छोटा ख्याल भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। बच्चों बार बार मैं आपको ये बात कहती हूँ, अधिकतर वीडियो में कहती हूँ कि मैं बच्चों चीजों को बहुत शॉर्ट आपको करके कोशिश करती हूँ कि बच्चे हमारे कम पढ़ें, इम्पोर्टेंट पढ़ें, उतना पढ़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके जो आपकी सिलेबस की इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन में आ रही है, कहीं पर आ रही है, या आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो इन पॉइंटों से ही आपको उस टॉपिक की पूरी नॉलेज हो जाएगी। और बच्चों पहले कोशिश किया करिए एक बार हमें सुन लिया करें। इससे क्या होता है कि बच्चों वही हमारा 3 वाला फॉर्मूला, एक बार सुनना, दूसरी बार आप रिटन करेंगे, तीसरी बार आप उसको रिवाइज करेंगे। इन 3 बार में आपको वो टॉपिक पक्का याद हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश किया करिए कि पहली बार हमें सुने। तो ख्याल के कितने भाग होते हैं, ख्याल के बच्चों 2 भाग होते हैं। नंबर 1 विलंबित ख्याल, विलंबित ख्याल इसे बड़ा ख्याल भी कहा जाता है। और नंबर 2 है हमारा द्रुत ख्याल। अब बच्चों हेडिंग डालिए विलंबित ख्याल, हेडिंग डालिए विलंबित ख्याल। पहली हेडिंग है बच्चों विलंबित ख्याल। अब विलंबित ख्याल को मतलब जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विलंबित मीन्स धीमा। विलंबित ख्याल, इसको बच्चों बड़ा ख्याल भी कहते हैं। ये इसी बात से आप विलंबित, आपने लय का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें लय में भी विलंबित शब्द का प्रयोग हुआ है। विलंबित मीन्स धीमा होता है। विलंबित, इसमें यहीं से लाइन बनाइए, इसमें विलंबित लय का प्रयोग होता है। कौन सी लय का प्रयोग होता है बच्चों, बहुत इजी बात है, जिससे उसका नाम है वही इसकी लय है। इसमें विलंबित लय का प्रयोग होता है। ठीक है ना बच्चों, इसमें विलंबित लय का प्रयोग होता है। इसमें या इसके साथ बच्चों कौन कौन सी ताल बजती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर बच्चों पूछ ली जाती है कि विलंबित ख्याल के साथ कौन सी तालों का प्रयोग होता है, या बड़े ख्याल के साथ कौन सी तालों का प्रयोग होता है। बच्चों कभी भी बोला जाए बड़ा ख्याल है विलंबित, दोनों एक ही है, इसलिए मैं आपको दोनों के ही नाम बता रही हूँ। इसके साथ बच्चों कौन कौन सी तालों का प्रयोग होता है, इसके साथ बच्चों एक ताल, तिलवाड़ा ताल, एक ताल, तिलवाड़ा ताल, झूमरा ताल,
आदि तालों का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं ना बच्चों, क्या कहना चाह रही हूँ? बड़े ख्याल, इसमें विलंबित लय का प्रयोग होता है। और इसमें ताले कौन कौन सी होती है? इसमें ताल, एक ताल, तिलवाड़ा, झुमरा आदि तालों का प्रयोग होता है। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका आविष्कार बच्चों 15वीं शताब्दी में जौनपुर के राजा सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। इसका आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट करिए बच्चों। इसका आविष्कार, बड़े ख्याल का आविष्कार बच्चों किसने किया था? इसका मीन्स बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल का आविष्कार। विलंबित ख्याल का आविष्कार बच्चों, विलंबित ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में, विलंबित ख्याल का आविष्कार बच्चों, विलंबित ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में जौनपुर के विलंबित ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके नंबर 1 तो बच्चों ये विलंबित लय में गाया जाता है। इसमें एक ताल, तिलवाड़ा, झुमरा आदि तालों का प्रयोग होता है। इसका आविष्कार बच्चों 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। ठीक है ना। आपका विलंबित ख्याल के बाद अब दूसरा आता है आपका द्रुत ख्याल। कौन सा आता है बच्चों? द्रुत ख्याल। हेडिंग डालिए, द्रुत ख्याल। बच्चों द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहा जाता है। इसमें बच्चों लय वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें द्रुत लय भी आया होगा। विलंबित ख्याल, इजी सी बात, विलंबित ख्याल में विलंबित लय का प्रयोग और द्रुत ख्याल में द्रुत लय का प्रयोग। इसमें द्रुत लय का बच्चों, इसमें द्रुत लय का प्रयोग होता है। इसमें बच्चों कौन सी लय का प्रयोग होता है? इसमें द्रुत लय का प्रयोग होता है। और इसमें कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं? नोट करिए बच्चों। इसमें स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 ताल। जैसे बड़े ख्याल में बच्चों हर चीज, जैसे अभी हमने आपको कराया है, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जो भी हम आपकी गायन शैलियां जो करा रहे हैं उनमें एक ताल इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब कोई पर्सनली एक बेस की ताल, जैसे धमार ताल का प्रयोग किसमें हो रहा है? धमार में हो रहा है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ अब आ जाता है आपका बड़ा ध्रुपद। ध्रुपद में कौन सी ताल का प्रयोग हो रहा है? ध्रुपद में 4 ताल का हो रहा है। ठीक है ना। इसी के बाद अब आ जाता है आपका विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल में कौन सी ताल? विलंबित ख्याल में बच्चों एक ताल स्पेशली प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। उसी तरह आपका आ जाता है छोटा ख्याल। छोटा ख्याल में कौन सी ताल इंपॉर्टेंट है? छोटे ख्याल में बच्चों 3 ताल। छोटे ख्याल में स्पेशली ज्यादातर पूछा जाता है छोटे ख्याल के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, तो 3 ताल। उसके बाद फिर ऑप्शन में होती है छप ताल, रूपक ताल, आड़ा 4 ताल, दीप चंदी,
आदि तालों का प्रयोग होता है। आदि तालों का ठीक है ना बच्चों, इसमें कौन कौन सी तालों में, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी यही है, जब भी आपको यदि पूछा जाए कि छोटे ख्याल के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, तो छोटे ख्याल के साथ 3 ताल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये आपकी ऑप्शनल ताल है। फिर झपताल, रूपक ताल, आड़ाचार ताल, दीपचंदी आदि तालों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों। छोटा ख्याल, इसमें द्रुतलय का प्रयोग होता है, और छोटे ख्याल के में साथ जो तालें बजाई जाती है वो आपकी 3 ताल, झपताल, आदि तालें है। बच्चों एक चीज और, इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार मध्यकाल में, उसका 15वीं शताब्दी में हुआ था बच्चों। इसका आविष्कार मध्यकाल में किसने किया था? इसका आविष्कार मध्यकाल में अमीर खुसरो ने किया था। इसका आविष्कार मध्यकाल में अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने बच्चों काफी राग बनाए हैं, ताल बनाई है, ख्याल, छोटे ख्याल का भी आविष्कार किया है, कव्वाली का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। तो अमीर खुसरो ने बच्चों छोटे ख्याल का आविष्कार किया है। छोटे ख्याल के साथ कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं? आपका छोटा ख्याल जो है, इसकी जो लय होती है वो द्रुत होती है। तो अब बच्चों मेन टॉपिक के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1, ख्याल का अर्थ क्या है? कल्पना है। ख्याल कौन सी भाषा का है? ख्याल फारसी भाषा का है। ख्याल में गायक ने जो परिभाषा मैंने आपको कराई है बच्चों, वो आप परिभाषा देख लीजिए। उसके बाद आता है ख्याल के कितने भाग होते हैं? ख्याल के 2 भाग होते हैं। इस नंबर 1 आपका विलंबित ख्याल, नंबर 2 द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल में क्या है? विलंबित ख्याल, इसे बड़ा ख्याल भी कहते हैं। पहले तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी हमारे बच्चे विलंबित ख्याल और बड़े ख्याल में ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मतलब विलंबित ख्याल अलग है, बड़ा ख्याल अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। विलंबित ख्याल को ही हम बड़ा ख्याल बोलते हैं और द्रुत ख्याल को ही हम छोटा ख्याल बोलते हैं। नंबर 1 तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करिए। ठीक है ना, द्रुत ख्याल ही हमारा छोटा ख्याल है और विलंबित ख्याल ही हमारा बड़ा ख्याल है। ठीक है ना, नंबर 1 आती है बारी हमारे विलंबित ख्याल की। विलंबित ख्याल के साथ बच्चों विलंबित लय का प्रयोग होता है। एक ताल, तिलवाड़ा ताल आदि तालों का प्रयोग होता है। और विलंबित ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। कहाँ के थे वो? जौनपुर के थे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे छोटे ख्याल की। छोटा ख्याल क्या है? छोटे ख्याल का जो गायन है वो कौन सी लय में किया जाता है? वो द्रुत लय में किया जाता है। द्रुत विलंबित से थोड़ा तेज, विलंबित धीमा, द्रुत तेज। ठीक है ना, छोटे ख्याल का जो गायन है वो हमारा द्रुत लय में किया जाता है। छोटे ख्याल के साथ तालें कौन सी बजती है? छोटे ख्याल के साथ बच्चों 3 ताल, दीपचंदी, झपताल, रूपक आदि तालों का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? उसके बाद इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार बच्चों मध्यकाल में अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है ना, दोनों ख्यालों का आविष्कार आपको पता चल गया। 15वीं शताब्दी में बड़े ख्याल का आविष्कार सुल्तान हुसैन सरकी ने किया और मध्यकाल में छोटे ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। ठीक है ना बच्चों, आशा करती हूँ ख्याल का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इसके बाद भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, बच्चों पूछा करिए। यदि आपको कोई भी समस्या है तो कोशिश करेंगे कि आपकी हम हर समस्या का समाधान कर सकें। और हमारे जो भी बच्चे हैं जो सिलेबस से रिलेटेड है वो तो बच्चे देखें ही, लेकिन जो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो भी स्पेशली इसको देखें। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी थ्योरी का बेस कंप्लीट होगा तभी तो हमारे छोटे से छोटे, माइनर से माइनर क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। कैसे होगा ये तभी होगा जब आप अपनी थ्योरी को अच्छे से करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और लाइक करिए, पसंद आ जाए तो और बच्चों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
इससे हमें भी तो पता चले कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें भी थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं हमें अपने बच्चों के लिए बनाना चाहिए। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। धन्यवाद।